लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। एक ये सवाल है कि नमाज में कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ भूल गए और भूले की सूरत में अगर कुछ देर खामोश रह गए याद करने में, तो ऐसी सूरत में कितनी देर खामोश रहने में सजदे सहव वाजिब होगा और कितनी देर खामोश रहने में कोई हरज वाक़ई नहीं होगा। ये एक बहुत अहम सवाल है। कई बार आदमी सूरा मिलाने के लिए सूरा याद कर रहा होता है, वो भूल गया होता है। कई बार पढ़ते पढ़ते आगे याद नहीं आ रहा होता है, वो आदमी वो भूल जाता है। ये होता है कई बार। तो नमाज में अगर कोई खामोश रहा तो कितनी देर तक खामोश रहने में सजदा सहव वाजिब होता है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। जब कोई शख्स नमाज में भूल जाए और एक रुकन यानी 3 सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार सोचता रहे और इस सोचने से नमाज के फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में ताख़ीर भी लाजिम आए, तो इस सूरत में सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। 3 बार सुबहान अल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है, इतने देर खामोश रहें और इस खामोश रहने के चक्कर में नमाज के फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में ताख़ीर हो गई, तो इस सूरत में सजदा सहव लाजिम होगा। सजदा सहव नहीं किया तो नमाज लौटानी पड़ेगी, ये याद रखना चाहिए। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कई इसकी मिसालें भी हैं और फ़ुक़हा ने इस ताल्लुक़ से लिखा भी है। आप सुनिए तवज्जो के साथ। मनियतुल मुसल्ली में है, यानी तफक्कुर में उसूल ये है कि अगर उसने उस तफक्कुर ने नमाजी को अदाए रुकन या वाजिब से रोका तो सजदा सहव वाजिब होगा। तफक्कुर मतलब गौर व फिक्र। मनियतुल मुसल्ली माशरा हिलियतुल मुजल्ली जिल्द 2 सफ़ा 460। और लिखते हैं कि अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत शुरू करने से पहले खामोशी के मुतालिक सवाल के जवाब में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अलहम्द शरीफ के बाद इमाम ने सांस लिया और आमीन कही और शुरू सूरत के लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी और बिस्मिल्लाह को खूब तरतील से अदा किया, तो इस कदर में एक सूरत छोटी पढ़ने की ज़रूर देर हो जाएगी, मगर इसमें हरज नहीं है, बल्कि ये सब बातें सुन्नत के मुताबिक है। सुकूत इतनी देर किया कि 3 बार सुभान अल्लाह कह लेता, तो ये सुकूत अगर बरबिनाए तफक्कुर यानी गौर व फिक्र की वजह से था कि सोचता रहा कि क्या पढ़ूं, तो सजदा सहव वाजिब है। अगर ना किया तो सजदा सहव, अगर नहीं किया तो नमाज लौटाना वाजिब है। और अगर सुकूत यानी चुप रहना जानबूझकर था, जब भी नमाज लौटानी पड़ेगी। बहरहाल हवालाजात तो बहुत सारे हैं, तमाम का खुलासा यही है कि अगर कोई नमाज में कहीं पर भी खामोश हो गया, सोचने लगा आगे क्या करना है, फिक्र करने लगा आगे क्या सोचना है, करना है, और इसी गौर व फिक्र में, इसी सोच में 3 बार सुबहान अल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है उतनी देर खामोश रह गया और इस चक्कर में कोई वाजिब या फ़र्ज़ की अदायगी में भी लेट हो गए, ताख़ीर हो गए, तो अब सजदा सहव वाजिब हो जाता है। सजदा सहव करना ज़रूरी होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर सजदा सहव नहीं करते तो नमाज को लौटानी पड़ेगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।